बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको यास्मीन नीटिंग हाउस में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हैंडमेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो हमने सोचा हम भी ऐसे चैनल को शुरू करते हैं जिसकी मदद से घर में बैठी हुई बच्चियाँ अपने हाथों से अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए खूबसूरत चीज़ें बना सकें। तो इसके लिए हमने क्रोशिया से स्टार्ट हमने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रोशिया क्या है। ये वो टूल्स हैं क्रोशिया के जिनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की बना सकते हैं। अब ये टूल्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ साइज़ में होते हैं। जिस तरह का हमारे पास धागा या ऊन होती है उसी साइज़ का हम अपना टूल इस्तेमाल करते हैं। साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ये जो मोटी ऊन होती है उसके लिए बड़े क्रोशिया इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो बारीक जैसे ये धागा है इसके लिए ये बारीक क्रोशिया इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला। ये सब चीज़ें, इसके अलावा हमें क्रोशिया में सीज़र की ज़रूरत पड़ती है, कैंची की ज़रूरत पड़ती है, और ये इस तरह की हमारे पास सुइयाँ होती हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो किस चीज़ के लिए कौन सा क्रोशिया का टूल इस्तेमाल किया जाता है ये हम आपको साथ साथ आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। तो ये जो आपको टेबल पर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं ये सब क्रोशिया से बनी हुई हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रोशिया सीखना चाहते हैं और आप बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो चीज़ आप पूछना चाहें या बनाना चाहें तो उसके लिए कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास क्रोशिया का हुक है, इसका साइज़ है 3.5 mm, और इस हुक के लिए इस साइज़ की ऊन चाहिए होती है। क्रोशिया का जो बुनियादी स्टिच है वो है चेन, फाउंडेशन चेन। ये वो चेन होती है जिसके ऊपर हम अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें, ये उसकी बुनियादी स्टिच है। और क्रोशिया के हर चीज़ में ये चेन शामिल होती है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। देखते हैं स्लिप नॉट कैसे बनती है। आपने ऊन को लेना है इस तरह से, और अपनी ये जो ये फिंगर है फर्स्ट वाली, इसके ऊपर लपेट कर यूं करके, और ये इसको उतार कर इस सेंटर वाले के ऊपर रखना है, और इस हुक से आपने इस धागे को ऐसे खींच लेना है, इस तरह से टाइट कर देना है। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। एक दफ़ा फिर आप देख लें। ऊन को आपने इस तरह 3 उंगलियों के ऊपर रखना है। इस पहली उंगली को ऊपर उठाकर इसको आपने ऐसे एक्स बना देना है, इसको इसके ऊपर रखना है, और ये हुक को इसके अंदर इंटर करके इस धागे को ऊपर की तरफ खींच लेना है। इस उंगली से आपने इसको खींचना है, और ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। ये देखिए, ये ऐसे लूज और ऐसे टाइट। अब जितना आपका हुक का साइज़ है आपने उस साइज़ के हिसाब से आपने नॉट बनानी है। ये हमारी फर्स्ट नॉट है, इसको हम चेन नहीं कहेंगे। अब इसके नॉट के अंदर से हम अपनी चेन बनाना शुरू करेंगे। धागा मुख्तलिफ़ तरीके से उंगलियों पर लपेटा जाता है, लेकिन जो मेरे लिए और आपके लिए आसान है वो आप इस धागे को यूँ रखेंगे, उंगली को यूँ रखेंगे। बस इस धागे को दोबारा देखिए, 3 उंगलियों पर डालकर इस उंगली के नीचे से निकाल देना है आपने, और इसको यूँ करके पकड़ना है। ये देखिए ऐसे। अब हम बनाएंगे फाउंडेशन चेन। इस हुक को आपने इस धागे के नीचे लेकर जाना है, ऐसे इसको ऊपर लेकर आना है। धागा इसके अंदर ही, देखें इसके अंदर आ गया। अब आप इस धागे को अपनी तरफ से, इस हुक अपनी तरफ खींचें ऐसे, और इस नॉट के अंदर से इसको निकाल दें। ये देखिए, ये हमारी चेन बनना शुरू हो गई है। ये फर्स्ट चेन। एक मरतबा फिर आप देखें, ये देखिए, आप हुक को इस धागे के नीचे लेकर जाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, और धागा इसके अंदर। ये देखिए, आप इस धागे को और इस हुक को अपनी तरफ खींचें। ये देखिए, ये हमारी दूसरी चेन। ये चेन हमारे क्रोशिया की अब बुनियादी स्टिच है।
इसको जितनी सफाई से आप बनाएंगे उतनी ही सफाई से आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे वो उतनी ही सफाई से बनेगा। अब ये देखिए, इसको हम एक दफ़ा और मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ। आपने ये जो आपके पास हुक है, ये हुक है, आपने इस स्टिच के अंदर लेकर जाना है, ऐसे नीचे, इस धागे से नीचे की तरफ ऐसे धागा इसके ऊपर लेकर आएंगे और हुक को और धागे को आप अपनी तरफ इस हुक के इस चेन के अंदर से निकालेंगे। ये देखिए, अब इसको हम काउंट करेंगे। ये हमारे पास 1 2 और 3। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हुक के अंदर स्टिच होगा इसको आप काउंट नहीं करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3। ये हमारे पास ये चेन का बुनियादी हिस्सा है, इसको हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं ना 20 स्टिचेस, तो अब ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, अब आप उस तरह अगर आप गिनेंगे तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम नहीं गिनेंगे। ये जो हुक के ऊपर होता है इसको हम नहीं गिनते। तो 11। इस तरह से आपको ये जो चेन है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप इसके हिसाब से इस चेन को इसको आप बड़ा बना सकते हैं। 10 20 50 जितने भी आपके प्रोजेक्ट की लेंथ होगी या उसकी चौड़ाई होगी उसके हिसाब से आप इस चेन को बना सकेंगे। जी, आज की क्लास के लिए ये काफ़ी है। आप अपनी प्रैक्टिस में इसको लेकर आएँ, चेन बनाना सीखें और इसके बाद आने वाली वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस काविश को पसंद करेंगे और मेरा साथ देंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।